अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजवन कृशानुं ज्ञानिनामाग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणां धीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानिगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथम्। आज श्री राम मंदिर संघर्ष के इतिहास की समापन की कड़ी ले रहे हैं। इस श्रृंखला में ये कुल मिला के 8 प्रवचन हो गए। आज ये 7वां प्रवचन है और इस प्रवचन में हम आपको ये बताएंगे कि किस प्रकार से भारत के आजाद होने के बाद भी इस देश का हिंदुत्व, सनातन धर्म और हमारे पवित्र धार्मिक सांस्कृतिक स्थान आजाद नहीं हुए। आजादी की परिभाषा जिन्होंने लिखी उसे उन्होंने अपने हिसाब से लिखी। आजादी की परिभाषा लिखने वाले जो लोग थे और आज हैं, उनकी दृष्टि में इस देश का जो बहुसंख्यक सनातन धर्म को मानने वाला हिंदू समुदाय है, उनकी दृष्टि में उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना महत्वपूर्ण उनकी दृष्टि में दूसरे ऐसे संप्रदाय हैं जो समय आने पर दबाव, हिंसा, छल कपट और देश के खिलाफ खड़े होने तक की इसको हम राजनीति नहीं कहेंगे, इसको कहेंगे गंदी नीति करने में से नहीं चूकते। तो आज हम आपको जैसे रेल की 2 समानांतर पटरियां होती हैं, ऐसे हम राम मंदिर के 2 समानांतर आयाम आपको बताएंगे। आप सभी को मालूम है कि राम मंदिर का जो फैसला है वो 9 नवंबर 1919 को इस देश के माननीय सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच ने सुनाया और वो फैसला भगवान राम के पक्ष में, यानी सनातन धर्म और हिंदू समाज के पक्ष में। न्याय की जीत होती है। लोग कहते हैं कि सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता, लेकिन मैं कहता हूं कि सत्य परेशान बहुत ज्यादा हो गया था इस राम मंदिर प्रकरण में। 70 वर्ष कानूनी लड़ाई और 500 वर्ष संपूर्ण लड़ाई, ये कोई छोटा कालखंड नहीं होता। भगवान की कृपा से यह समझो कि जब इस देश में इस्लामिक विचारधारा वाले जो लोग थे वो शासन करते थे तो हिंदू के लिए कोई न्याय नहीं था। उनके लिए हिंदू की आवाज, हिंदुओं के धार्मिक अधिकार कोई मायने नहीं रखते थे। अगर मायने रखते होते तो श्री राम जन्मभूमि के आंदोलन में, लड़ाइयों में 5 से 7 लाख लोग बलिदान कैसे हो सकते थे? कौन कहता है कि जहांगीर न्यायप्रिय राजा था, कि अकबर न्यायप्रिय राजा था,
कि हुमायूं न्यायप्रिय राजा था, कि शाहजहां न्यायप्रिय राजा था। मेरी दृष्टि में ये कोई न्यायप्रिय नहीं थे। आप किसी दूसरे के धार्मिक स्थल को तोड़कर उस पर अपनी मस्जिद बनाते हो और वो व्यक्ति आपसे गुहार भी नहीं लगा सकता, और आप अगर वो किसी भी तरह से तुम्हारे इस गुंडागिर्दी से लड़के अपना स्थान आजाद भी कर लेता है, तो आप उसको 7-8 दिन भी मतलब आजाद नहीं रहने देते, फिर उस पर आक्रमण करके कब्जा कर लेते हैं। तो ये इसको हम न्यायप्रिय कैसे कहेंगे? न्यायप्रिय उसको कहते हैं जो कमजोर से कमजोर वर्ग को उसके अधिकारों की उपलब्धि कराता है, अधिकारों की रक्षा करता है। तो हमने अभी 6 प्रवचनों में आपको बताया कि किस तरह से ये संघर्ष हुए, कितने लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी, कैसे कैसे कारसेवकों के खून से गारा सान कर कैसे वो जो है बाबरी ढांचा बनाया गया, और किस कदर प्राणों को उत्सर्ग करके हजारों लोगों ने मुलायम सिंह की गोलियों का सामना करने के बाद फिर 2006 में पूरी ताकत लगाकर केंद्र में कांग्रेस सरकार होने के बावजूद भी उस बाबरी ढांचे को ढहा दिया। तो हम अब आपके सामने रखते हैं उन तथ्यों को जो आप गूगल पर भी सर्च कर सकते हैं, क्योंकि हमने ये तथ्य भी गूगल से ही सर्च किए और इसमें हमारे बीच बीच में टिप्पणी भी देंगे आपको। 1849 में, 1857 में तो स्वतंत्रता का पहला संग्राम हुआ, जिसको लोग गदर गदर कह के बदनाम करते हैं कम्युनिस्ट लोग। वो गदर नहीं था, वो गदर तो बहुत गंदा शब्द है, क्यों गदर मचा रहे ऐसा बोलते हैं, गदर गंदा शब्द है। वो स्वतंत्रता संग्राम था, आजादी की पहली लड़ाई थी। पहली तो क्या कह सकते हैं, न जाने कौन सी लड़ाई थी, क्योंकि पहली लड़ाई तो उसी दिन से शुरू हो गई थी जब मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान पर आक्रमण किया था। पहली लड़ाई तो उसी दिन शुरू हो गई थी जब शक हूण कुषाणों ने भारत पर आक्रमण किया था। ये पहली लड़ाई तो नहीं, इसको नंबर क्या दें, क्योंकि नंबर तो हम सब लोगों की जानकारी से विस्मृत कर दिए गए। तो 1849 में ये जो मंदिर था, राम मंदिर, इस पर मुसलमानों ने जो कब्जा कर रखा था, तो अंग्रेजों ने अंग्रेज तो मुसलमानों से थोड़े से न्यायप्रिय थे, तो कहना पड़ेगा, ज्यादा तो नहीं थे, लेकिन हाँ, अगर ये अगर मान लीजिए कि बिल्कुल ही निम्न कोटि के थे, तो उससे थोड़े ऊपर थे, निम्न कोटि के तो वो भी थे, मैं तो साफ बोलता हूं। तो अंग्रेजों ने हिंदुओं को बाहर का हिस्सा दे दिया था और इन लोगों को अंदर का हिस्सा दे दिया था, है ना। और 1950 में देखना, एक गाड़ी एक पटरी हो गई, दूसरी पटरी क्या हुई, 1950 में फैजाबाद का जो सिविल कोड था उसमें 2 अर्जियां दाखिल हुई। एक तो रामलला की पूजा की इजाजत, मतलब पूजा करने की अनुमति की, और दूसरी वो जो विवादास्पद ढांचा था, उस ढांचे में भगवान राम की मूर्ति रखे जाने की इजाजत मांगी थी। फिर 1849 के बाद में 1949 में ये मूर्तियां जो हैं प्रकट हुई। जैसे मैंने अपने पहले प्रवचन में बताया, मुस्लिम जो है गार्ड था, दीवान था, रात में उसकी आंखें चौंधिया गई, इतनी ज्यादा रोशनी हुई, वो टार्च से नहीं की जा सकती, स्पार्क से नहीं की जा सकती, किसी उपकरण से नहीं की जा सकती। उस समय ऐसा कोई साधन नहीं था कि जिससे कर सकते थे, लेकिन वो भगवान के दिव्य प्रकाश में वो मूर्तियां, भगवान स्वयं आकर वहां मूर्ति के रूप में विराजित हुए। क्योंकि हमारे यहाँ पर कहा गया है कि जड़ और चेतन दोनों में भगवान हैं। जभी तो जड़ खंबे में से प्रहलाद के पुकारने पर भगवान निकले, नरसिंह भगवान हिरण्यकशिपु का वध किया। ये तो बहुत मतलब आप खैर मनाइए कि भगवान अभी इतने ज्यादा अभी उन्हें लगा नहीं कि अभी आना चाहिए, वो तो
अभी तो वो कह रहे हैं कि चलो थोड़ा खेल लो, आप लोगों पे भी, हिंदू समाज को भी देख रहे हैं कि संगठित होता है कि नहीं होता है, कुछ करता है कि नहीं करता। लेकिन जब आती हो जाती है तो फिर वो अवतार लेते हैं। तो एक तरह से भगवान का ये सूक्ष्म अवतार जैसा हुआ, वो मूर्तियां प्रकट हुई। अब 1986 में जो जो जिला न्यायाधीश थे, जिला न्यायाधीश ने विवादित स्थल को हिंदुओं की पूजा के लिए खोलने के आदेश दिए और मुस्लिम समुदाय ने बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी का गठन किया। कितने? 1986 में। लेकिन इसके पहले 1950 में जो अर्जियां दो दाखिल की गई थी, तो 1950 के बाद 9 साल के बाद निर्मोही अखाड़े ने तीसरी अर्जी दाखिल की, निर्मोही अखाड़े ने। और 1961 में सुन्नी वक्फ बोर्ड ने अर्जी दाखिल करके विवादित जो स्थल था उसको पोजीशन में लेने और मूर्ति हटाने की मांग की। अब बताइए कौन सी गंगा जमुना संस्कृति है आपके साथ? देश आजाद हो गया, 1947 में देश का विभाजन हो गया, 2 पाकिस्तान बन गए। आपने मुस्लिम जनसंख्या के आधार पर, इस्लाम के आधार पर 2 पाकिस्तान बनाए। इसके बाद भी आप यहाँ पर भगवान राम की जन्म स्थली पे आप इसलिए दावा कर रहे हैं कि इन्होंने सरदार पटेल और जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी ने आपको यहाँ रुकने की अनुमति दे दी। अगर मान लीजिए सरदार पटेल, महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू ऐसा कहते कि भैया धर्म के आधार पर देश के 3 टुकड़े हुए हैं और तुमने जो जगह मांगी है वो अपनी जनसंख्या के अनुपात में, तुम्हारी जनसंख्या 21% थी या 19 जो भी थी, और तुमने 28% जमीन ले ली, तो 28% तुमने जमीन ले ली, इसके बाद तो अब तुम्हें यहां रहने का अधिकार नहीं है। अगर वो ऐसा कहते तो फिर क्या होता और थोड़ा खून खराबा। भाई ऐसा क्या कम हुआ था? और होता। और पूरे देश के जो लोग हैं वो धर्म के आधार पर उनका आदान प्रदान होता, हिंदू वहां से आते, मुसलमान यहां से जाते। लेकिन हमारी जो संस्कृति की, जो धर्म की उदारता है ना, उसी का तो नाजायज फायदा उठाया है। मोहम्मद गोरी को पृथ्वीराज चौहान अगर 16 बार माफ नहीं करता और साफ कर देता तो क्या होता? तो किसी की हिम्मत होती? ऐसे उदार बनना भी, मैं तो पृथ्वीराज चौहान की इस गलती को बहुत बड़ी मूर्खता ही मानता हूं। ऐसा उदार बनने से मतलब नहीं है। उदार बनते बनते अब उधार बन गए। तो 1961 में के बाद 1961 में सुन्नी वक्फ बोर्ड ने अर्जी दाखिल करके जो विवादास्पद स्थल था उसको पोजीशन में लेना और मूर्ति हटाने का कोर्ट से अनुरोध किया। अब भैया जब ये हो गया तो 1984 में विवादित ढांचे की जगह पर मंदिर बनाने के लिए विश्व हिंदू परिषद ने एक कमेटी गठित की। भैया देश को आजाद हुए कितने साल हो गए? 47, 10, 57, 10, 77, 10, 87, यानी ये समझो कि देश को आजाद हुए 27-28 साल हो गए। लेकिन इसके बाद भी ये जितने आज सेकुलरिज्म की बात करते हैं, ये जो गंगा यमुनी संस्कृति की बात करते हैं, हिंदू मुस्लिम भाई भाई की बात करते हैं, क्या किसी इतने बड़े बड़े मुसलमान नेता थे? मौलाना अब्दुल कलाम आजाद थे, और भी लोग जिनके नाम पे तुमने बड़े स्मारक बना रखे हैं, है ना? इतने बड़े बड़े नेता मुसलमानों में थे। हिंदू की तो बात छोड़ दो कि हिंदू की तो सुनते ही नहीं हो, हिंदुओं की तो सुनते ही नहीं हो ना। नेहरू जी ने खुद ही कह दिया कि मैं तो एक्सीडेंटल हिंदू हूं, मैं तो आचरण में तो मैं अंग्रेज हूं और विचारों में मुसलमान हूं। ऐसा ही तुम्हारा ये राहुल गांधी, अभी आज मैंने दैनिक भास्कर का पढ़ा 18 का, बोले मैं किसी भी प्रकार के हिंदुत्व का नहीं मानता हूं। कल शशि थरूर का बयान आया, राहुल गांधी ने कहा कि मैं जो है राम मंदिर पर मेरा जो दृष्टिकोण है वो सॉफ्ट नहीं हुआ है, मैं किसी भी प्रकार के हिंदू का मैं, वो इसने कहा कि मैं जाति से ब्राह्मण हूं, यूं कहता है। धोखा देखो,
और लेकिन मैं हिंदुत्व का और राम का समर्थन नहीं करता हूं, कल का दैनिक भास्कर, कल की नई दुनिया उठा के देख लो। तो कहने का तात्पर्य यह है कि हिंदू की तो तुम सुन ही नहीं रहे आजादी के बाद। हिंदू तो तुम्हारे लिए ऐसे हो गए जैसे भेड़ बकरी होती है, और तुम जो है तुमने अपनी शक्ति जो अपने इनका हिंदू समाज के टुकड़े कर दिए, तुमने आरक्षण दे दिया, आरक्षण दे के तुमने दलित समाज को अपने पक्ष में कर लिया, और अंबेडकर जी को भी चुनाव हरा दिया तुमने। दलित के कितने बड़े हितैषी हो तो तुमने देख लिया, अंबेडकर जी को चुनाव हरा दिया और तुमने अपने समर्थन में कर लिया। और हिंदू जो है तुम्हारे कार्यकर्ता जो बन गए स्वार्थी लोग, जितने भी तुम्हारे इस प्रचार में प्रोपेगेंडा में आके लोगों के ब्रेन वॉश कर दिए, वो बन गए और मुसलमानों के हितैषी बन गए, उनके थोक वोट ले लिए। ऐसे करके तुमने दशकों तक भारत में राज कर लिया। तो सुनने वाले तो थे नहीं हिंदू की। अच्छा किया कि हिंदू जो है न्यायालय में चले गए। अब न्यायालय में भी ये हालत थी कि इमरजेंसी में हमने देखा है कि हम जब इमरजेंसी में मीसा DIR में गए थे तो मजिस्ट्रेट कोई हमारी बात सुनने को तैयार थे नहीं। मजिस्ट्रेट भी बिल्कुल इन्हीं के मतलब जिसको कहते हैं ना कि ओबीडियंट जुडिशरी थी उस समय। तो इन्होंने, जैसे आप जानते हो कॉलेजियन सिस्टम है, कॉलेजियन सिस्टम में अपने अपने लोगों को जज बनाते हैं ये, तो कौन सुने। तो इसलिए फिर क्या हुआ कि 1984 में जब विश्व हिंदू परिषद ने कमेटी बनाई और 1986 में यूसी पांडे की याचिका पर, यूसी पांडे नाम के एक ब्राह्मण थे भगवान के राम के भक्त, उन्होंने फैजाबाद के जिला जज के सामने, है ना, अर्जी रखी। और फिर फैजाबाद का जो जिला जज थे वो KM पांडे थे। उन्होंने 1 फरवरी 1986 को हिंदुओं को पूजा करने की अनुमति दे दी और बाबरी ढांचे में ताला खुलवाने की आदेश जारी कर दिए। एक कांग्रेसी दुनिया भर में प्रचार करते फिर रहे हैं कि ताला तो राजीव गांधी ने खुलाया। काहे का राजीव गांधी ने खुलवाया ताला? अरे जिला मजिस्ट्रेट किसको कहते हैं, जिला जज किसको कहते हैं, जुडिशरी से ताला खुला है। कौन सा तुमने, कोई तुम्हारे पास लिखित आदेश है राजीव गांधी के प्रधानमंत्री के मंत्रिमंडल का कोई फैसला है तुम्हारे पास? वो तो बताओ, और नहीं तो हम बता देते हैं जिला जज का आदेश। आप कोई गूगल में मिल जाएगा, आपको सर्च कर लो, आपको मिल जाएगा, रिकॉर्ड में मिल जाएगा। ऐसी झूठी बातें उड़ा रहे, इनकी हर बात झूठी निकल रही है, हर बात झूठी निकल रही। और इसके बाद भी हिंदू जो है ना चश्मे पे काली फिल्म लगाए, अंधे बने बैठे हुए, ये बने हुए धृतराष्ट्र और गांधारी बने हुए बैठे, इनको समझ नहीं पड़ रही है। तो ये ताला उन्होंने खुलवाया। अब इसी में अपन थोड़ा इसी में चलते हैं फ्लैशबैक में कि भैया कि जो विवादित भूमि में 1979 में विवादित भूमि, जितनी भी सारी विवादित भूमि थी उसके प्रति राम मंदिर मुहिम इसने विश्व हिंदू परिषद ने चलाई। और ये तो तुमने कल प्रवचन में सुन लिया कि 6 दिसंबर 1992 को बाबरी ढांचा ढहा दिया गया, दंगे हुए, ये हुए वो हुए, है ना। 2000 लोगों की दंगे में भी जान गई। पहले तो जो मुलायम सिंह ने मार दिया, इन्होंने पूरे भारतवर्ष में दंगे कराए इन लोगों ने और लोगों की जान गई। 16 दिसंबर 1992 को इस बाबरी ढांचे के गिरने पर एक लिब्रान आयोग का गठन किया। भैया इनको तो इनके पास सत्ता थी, ये तो चाहते थे कि कैसे न कैसे करके कानून से, है ना, सामाजिक स्तर पर पुलिस से, ये तो और जैसे इनका वर्चस्व था और हिंदू संगठन के लोग बहुत मुट्ठी भर थे, उनको डरा कर धमका कर उनके आय के स्रोत काट कर उनका बहिष्कार करके उनका हुक्का पानी बंद करके ये हर तरह से परेशान कर रहे थे, दल रहे थे। दलित तो हम ही लोग हो गए थे। तो 16 दिसंबर 1992 को लिब्रान आयोग का गठन किया। लिब्रान कौन? आंध्र प्रदेश के उच्च न्यायालय के रिटायर्ड मुख्य न्यायाधीश MM लिब्रान को आयोग का अध्यक्ष बनाया गया। भैया काय को बनाया गया? लिब्रान जी को ही क्यों बनाया गया साहब? आपने कुछ ना कुछ इसमें राज हुआ होगा, उनके ओबीडियंट होंगे, क्योंकि इतने सारे न्यायाधीश थे। कोई हिंदू को नहीं बनाया, किसी जैन को नहीं बनाया, किसी सिख को नहीं बनाया, किसी पारसी को नहीं बनाया, लेकिन उनको ही क्यों बनाया गया? तो ये देखिए, तो इतिहास का विश्लेषण तो होगा।
इतिहास, आप आज गलती कर रहे हो, आप ये मत सोचना कि भविष्य में आपकी इस गलती को कोई देखेगा नहीं, आपकी गलती के बारे में कोई बात नहीं करेगा। इसमें भी ये बात की बू आती है कि लिब्रान आयोग जो आपने बनाया वो भी आपका प्रेजुडिस था, आपके जो है आपके खुद के दुर्भावना और आपके जो मैनेजमेंट जिसको कहते हैं, एक तो होता है डिजास्टर मैनेजमेंट, एक होता है अटैक मैनेजमेंट। आपने बृहद हिंदू समाज पर अटैक करने के लिए और उन लोगों पर अटैक करने के लिए जिन्होंने बाबरी ढांचे को गिराया भी नहीं, वो तो बेचारे हैं, और कार सेवकों को कंट्रोल कर रहे थे, रोक रहे थे, ऐसे निर्दोष लोगों के खिलाफ आपने जांच आयोग बिठाल के उनको निरंतर तनाव में रखा। कुछ नहीं तो ये ब्लड प्रेशर ही हो जाए, इनको हार्ट अटैक ही हो जाए, इनको कोई टेंशन तनाव से बीमारी हो जाए, ये डिप्रेस हो जाए, ये पागल हो जाए, ये मर जाए, ये सुसाइड कर लें। श्रीमान जी, ये लोग जो भगवान राम के जो विरोधी लोग हैं, ये बड़े शातिर लोग थे, हैं और थे। ये चाहते थे कि ये हमारे जो बड़े बड़े नेता हैं, अडवाणी जी हैं, मुरली मनोहर जोशी हैं, अशोक सिंघल हैं, इनको इतना तनाव में डालो, इतना भयभीत करो, जेल जाने का, इसका उसका, तो ये ब्रेक डाउन, इनका नर्वस ब्रेक डाउन हो जाए। हमारे साथ भी आपातकाल में किया ना इन्होंने, जेलों में ठूंस के नर्वस ब्रेक डाउन। लोग कहते थे नहीं अब तो तुम्हारे यहां से लाश ही निकलेगी, अब कभी जिंदा नहीं निकल पाओगे, 20 सूत्री कार्यक्रम का समर्थन कर दो, इंदिरा गांधी से माफी मांग लो। हमने कहा माफी आपी तो हम मांगने वालों में से है नहीं, हाँ लाश निकलेगी तो कोई बात नहीं, हम तो ऐसे हैं कि फिर जन्म लेते हैं। जैसे कहते हैं यह कल कल छल छल बहती, क्या कहती गंगा धारा, युग युग से बहता आता यह पुण्य प्रवाह हमारा। तो हम कैसे, हम इसके लघुतम जल कण, बनते मिटते हैं क्षण क्षण, बनने मिटने का शुभ प्रण, प्राणों से हमको प्यारा। हम लोग क्या है, जन्म लेते हैं और मरते हैं, लेकिन भारत माता की सेवा के लिए ऐसे ही आते हैं जैसे पानी भाप बनता है, बादल बनता है, बरसता है, फिर दोबारा नदी बनता है। तो हम ऐसे गंगा की धार हैं कि किसी का बाप हमको मिटा नहीं सकता। हाँ, तो कहने का तात्पर्य यह है कि इन लोगों ने ये जो इतिहास है 72 साल का, ये इतिहास बताता है कि ये लोग ना तो गंगा जमुना संस्कृति को मानते हैं और ना ही इनके मन में हिंदुओं की किसी भी प्रकार की कोई भावना की कोई इज्जत है, या भक्ति की कोई इज्जत है, या भगवान की कोई इज्जत है, या ये भी नहीं सोचते कि हमने 2 पाकिस्तान बना लिए, कम से कम इस हिंदुस्तान में तो हिंदुओं को शांति से जीने दें, पूजा पाठ करने दें, अपने भगवान को मानने दें। हम जब मानते, जब कह देते आजादी के बाद जो ये बना था सोमनाथ का मंदिर, तभी सारे मुसलमान नेता खड़े हो जाते, नहीं ये भगवान राम का मंदिर बनाओ, हम भी साथ में खड़े हुए। तब हम मानते कि भाई तुम्हें पश्चाताप है पाकिस्तान बनाने का, और तुम हमारे हिंदुस्तान की सरजमीन से मोहब्बत करते हो और यहाँ के हिंदुओं को अपना भाई मानते हो, तब हम मान जाते। हम जो है कह रहे हैं वो सत्य कह रहे हैं, किसी को भड़का नहीं रहे। हम ये कह रहे हैं भैया अभी भी थोड़ा सा बदल जाओ, क्योंकि ये जो हिंदू समाज है इसी से तुम गए हो, यहीं से तुम्हारा धर्म बदला है, तुमने यहीं से, तुम्हारा डीएनए नहीं बदला है, तुम्हारे पूर्वज नहीं बदले, तुम्हारे बाप दादे नहीं बदले। अब ओबीसी का 4 पीढ़ी पहले देख लो। तो अभी किसी ने बताया मेरे को वीडियो में कि उसका दादा का दादा जो है वो हिंदू था, है ना। किसी ने फेसबुक पे लिखा कि जिस मस्जिद को खोदोगे वहां मंदिर निकलेगा, और जिस मुस्लिम के दादा खोजोगे वो हिंदू निकलेगा। तो यार भैया, जब अपन एक ही वंश परंपरा के लोग हैं, जब एक ही ऋषि मुनियों की संतान है, सिर्फ इतना है कि तुमने पूजा पद्धति बदल ली, तो कम से कम जो कहते हो मुंह से के हिंदू मुस्लिम भाई भाई, गंगा जमनी संस्कृति, तो तुमने उसको निभाया क्यों नहीं? चलो निभाया नहीं वो ठीक है, अड़ंगे कितने लगाए इस इतिहास में, आज के प्रवचन में आपको पता लगेगा। तो क्या ये जो लिब्रान आयोग का गठन हुआ है ना, अब इस लिब्रान आयोग में जिनको
आंध्र प्रदेश के उच्च न्यायालय के रिटायर्ड मुख्य न्यायाधीश को एम लिब्रायन को आयोग का अध्यक्ष बनाया और इनको कहा कि आप 16 मार्च 93 को रिपोर्ट दे देना। लेकिन इन्होंने 16 मार्च को रिपोर्ट नहीं दी। इनको रिपोर्ट देने में कितने लग गए? 17 वर्ष। ये 17 वर्ष क्यों लगे? कहते हैं ना, जस्टिस डिले जस्टिस डिनाय। अगर कोई फैसला इतना ज्यादा देर करोगे तो वो न्याय नहीं होगा। 17 वर्ष इसलिए लग गए ताकि ये जितने हिंदू नेता हैं ये निरंतर टेंशन में फंसकर या तो मर जाएं, आत्महत्या कर ले, या ये तनावग्रस्त होकर बीमार हो जाएं, या इनको इस प्रकार से समाज में इनको लोग, ये सब लोग मिलके जो है इनको परेशान करें। परेशान होते होते ये तुम्हारे चरणों में आके गिर जाएं। लेकिन तो बलिहारी हमारे इन राम भक्तों की, संगठनकर्ताओं की, हिंदू नेताओं की, जो 17 वर्ष तक निरंतर तनाव में रखा। देखो, एक आदमी तो ऐसा होता है जो जेल के अंदर बंद हो जाता है, चलो ठीक है, हो गया उसको कारावास, खा रहा है, पी रहा है, अपने रह रहा है, जैसे भी रह रहा है। लेकिन एक आदमी को तुमने खुली जेल में बाहर रखा हुआ है और रोज हर उसकी पेशियां हो रही हैं, इंट्रोगेशन हो रहा है, बयान हो रहे हैं, उसके साथ उल्टी सीधा व्यवहार हो रहा है, अपमानजनक व्यवहार हो रहा है उसके साथ। उसको आपने अपना ये समझ लिया कि आपका गुलाम हो गया, आपने एक पिंजरा कानून के उसका चारों तरफ उसके बना दिया। तो 17 साल तक लिब्रायन आयोग ने हमारे हिंदू वीर नेताओं को इस तरह से सताया। मैं तो कहूंगा, बिल्कुल कहूंगा, कोई नहीं कहेगा मेरे अलावा, क्योंकि तुम लोगों में बोलने की हिम्मत ही नहीं है। तो क्या हुआ कि 1993 में जो केंद्र ने ये अधिग्रहण था, इसको सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी और मोहम्मद इस्माइल फारूकी नाम का एक व्यक्ति था, उसने कोर्ट में इस अधिग्रहण को चुनौती दी। जो ये जो राम जन्मभूमि का अधिग्रहण कर लिया था सरकार ने, और उसको कोर्ट ने खारिज कर दिया। और खारिज करके क्या किया, केंद्र सरकार को उसका संग्राहक बनाया, इसको शायद अंग्रेजी में रिसीवर कहते होंगे, और कहा कि जब इसके असली मालिक का अनुसंधान हो जाएगा न्यायालय द्वारा, तब ये जमीन आप असली मालिक को लौटा देना, है ना। अब जो है इधर 1984 को हमने बताया विश्व हिंदू परिषद का गठन हो गया, हिंदुओं को पूजा करने का अधिकार कोर्ट से मिला है। और 6 दिसंबर 1992 को बीएचपी और हिंदू संगठन के अन्य लोगों ने जब ढांचा गिरा दिया, मैंने आपको बताया था, तो एक तो मुलायम सिंह के समय हत्याकांड हुआ और एक हत्याकांड हुआ उस ढांचे के गिरने के बाद। सरकारें भी गिरा दी इन्होंने, 5 राज्यों में सरकार भी गिरा दी बहुमत वाली। अब भैया मध्य प्रदेश की सरकार ने क्या बुराई करी थी, राजस्थान की सरकार ने क्या बुराई करी थी, लेकिन यूपी की सरकार के तो कल्याण सिंह ने इस्तीफा दे दिया था, लेकिन दूसरी सरकारें तुमने क्यों गिराई? अब बड़े प्रजातंत्र की दुहाई देते फिरते हो, अब बड़े कानून के किताब हाथ में लेके प्रदर्शन करते फिरते हो। जब कानून कहां गया था तुम्हारा? क्या मध्य प्रदेश की सरकार इसके लिए दोषी थी? क्या राजस्थान की सरकार इसके लिए दोषी थी? तो 1902 में क्या हुआ कि कार सेवक जो है लौट रहे थे अयोध्या से, है ना, तब गोधरा में 59 लोगों को इन्होंने बोगी में जिंदा जला दिया। उससे क्या हुआ, 1902 में प्रतिक्रिया स्वरूप गुजरात में जो दंगे हुए, क्योंकि लोगों को जब जला दिया तो उनके परिवार वालों से जो भी हुआ, माननीय नरेंद्र मोदी ने उन दंगों को रोका और ये 12-15 साल तक चिल्लाते रहे कि मोदी ने दंगा कराया, मोदी खून का सौदागर है, मोदी के कारण ऐसा हुआ। कोर्ट ने, तुम्हारी सीबीआई ने, तुम्हारी ईडी ने घंटों, दिनों, महीनों, सालों साल इंट्रोगेशन किया, जिसके तुम अभी बड़ी बातें करते हो
कि भ्रष्टाचार में जरा सा अगर ईडी ने तुमसे जाके जांच पूछ ली तो अरे बदले की कार्रवाई कर रहे, तुमने नहीं करी बदले की कार्रवाई। तुमने क्यों झूठा प्रचार किया? जब मोदी जी को हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट सबने क्लीन चिट दे दी, फिर भी आप कहते हो कि मोदी जो है खून का सौदागर है। इसका मतलब आप कौन से कानून के अब रखवाले हो गए? जब आप कोर्ट की बात को नहीं मान रहे, आप हाई कोर्ट की बात को नहीं मान रहे, तो आपके ऊपर तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट चलना चाहिए, लेकिन वो नहीं चल सकता। क्योंकि आपके मित्र लोग जो हैं लॉबिंग कर लेते हैं। आपके पास आप बड़े बड़े वकील हैं सुप्रीम कोर्ट के, आपके मित्र लोग भी, अब कहना नहीं चाहिए मंच इससे मतलब प्रवचन में, चलो आप सब समझते ही हैं। तो 1996 में राम जन्मभूमि न्यास को ने जन्मभूमि मांगी, किससे? कोर्ट से मांगी, तो ठुकरा दी गई। कोर्ट ने इस मांग को ठुकरा दिया। इसका मतलब यह हुआ कि या तो ये गलत है या वो गलत है। अब जब जो आज 2019 में फैसला आया, तो इस फैसले ने तो सिद्ध कर दिया कि आप उस समय जो कोर्ट ने गलत किया। क्योंकि यदि एक व्यक्ति जिसको हत्या में आपने पकड़ा और वो सुप्रीम कोर्ट से वह इज्जत बरी हो जाता है, तो जिसने उसको पकड़ा, जिसने उसको ट्रायल किया, जिसने उसे सजा दी, वो सब इस बात के लिए दोषी हो जाते हैं कि आपने एक निर्दोष व्यक्ति को सजा दी, एक निर्दोष व्यक्ति को परेशान किया, उसको जेल में अनावश्यक रखा। इस देश में ऐसा कानून बनना चाहिए कि यदि कोई फर्जी और झूठा मुकदमा लगाए तो उसके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। अभी इस देश में 60 से 70% लोग झूठे मुकदमा लगाते हैं, और इस बात को कोर्ट ने भी माना है, भारत के कानून विधि आयोग ने भी माना है। तो ये बिल्कुल होना चाहिए था कि देखिए, अगर कोई जिला कोर्ट कोई फैसला करता है और हाई कोर्ट उस फैसले को खारिज करता है, तो जिला कोर्ट में जिसने फैसला किया है उस न्यायाधीश को बर्खास्त करना चाहिए। क्योंकि अगर ऐसा आप नहीं करोगे तो फिर तो मनमाना काम होता रहेगा, फिर सत्य और असत्य का कोई हो ही नहीं रहा। भाई सत्य तो एक होता है, दो थोड़े होते हैं, चार थोड़े होते हैं, 8 थोड़े होते हैं। तो इस प्रकार से जो 1996 में राम जन्मभूमि न्यास ने जब यह जन्मभूमि की जगह मांगी तो ठुकरा दी गई, और जब न्यायाधीश ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया तो 1977 में भी इसको खारिज कर दिया। बताइए, 1949 से जो मुकदमा चल रहा है 1977 तक, उसके जो मतलब सहायक मुकदमे थे उनके बारे में कोई ध्यान नहीं दिया, खारिज कर दिया। 2002 में जब गैर विवादित जमीन इस पे गतिविधियों के विरोध में असलम भूरे करके एक व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट में उसने याचिका लगा दी, 2003 में 1 साल बाद उसकी सुनवाई हो रही है। 2002 की याचिका की सुनवाई कहाँ हो रही है? 1 साल के बाद हो रही है। इतना संवेदनशील मामला, जो 80 करोड़ उस समय हिंदू 80-90 करोड़ होंगे, 80-90 करोड़ हिंदुओं से जुड़ा हुआ था, उसको आपने 1 साल तक लटका दिया। क्या उसके जो है आफ्टर इफेक्ट आपको नहीं मालूम? आप इतने संवेदनशील नहीं है कि उसके बाद क्या होगा? दंगे हो जाएंगे, लड़ाई हो जाएगी, कुछ हो जाएगा। लेकिन नहीं, 2003 में जब सुनवाई हुई तो कहा कि यथास्थिति कायम रहे, और कोर्ट ने कहा कि विवादित और गैर विवादित जमीन को अलग करके नहीं देखा जा सकता। बताइए, अब जो विवादित जमीन नहीं थी उसको भी कोर्ट ने अपने आदेश से गैर विवादित बना दिया। सॉरी, जो गैर विवादित जमीन थी उसको भी विवादित बना दिया, और क्या कहा कि विवादित और गैर विवादित जमीन को अलग नहीं देखा जा सकता। 30 जून 2009 को, अब बताइए, लिब्रान जो आयोग था उसने 4 वॉल्यूम में 4 भागों में 700 पन्नों की रिपोर्ट प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और गृह मंत्री चिदम्बरम जी को सौंप दी। अब प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी और गृह मंत्री चिदम्बरम जी, इन दोनों के बारे में मैं क्या कहूँ, पूरा हिंदुस्तान जानता है, पूरा हिंदुस्तान जानता है। और इनसे कौन से न्याय की और सत्य की आशा कर सकते हो, जिनके एक समय में कोलगेट कांड, इसमें अपना कॉमनवेल्थ घोटाला, इनके समय में कितने सारे घोटाले हुए हैं। इनके इस समय में इनका सांसद जो था विजय माल्या और
मेहुल चौकसे और नीरव मोदी, इनको जो है आउट ऑफ वे जाकर बैंकों को फोन करके इनको कर्ज भी दिलाए गए, इनको उसको सांसद भी बनाया। और बात क्या कर रहे हैं, मोदी जी पर ढोल रहे हैं, मोदी जी की बुराई कर रहे हैं। झूठ की भी हद होती है यार, हगो तुम और नाम हमारा लगा रहे हो यार। तो कहने का तात्पर्य यह है कि इन लोगों को जब रिपोर्ट सौंपी जांच आयोग ने, तो जांच आयोग का जो कार्यकाल था कांग्रेस के शासन ने 48 बार बढ़ाया। कितनी बार? 48 बार का। भारत के इतिहास में नहीं, विश्व के इतिहास में अगर कोई ऐसा ले आओ मेरे सामने उदाहरण कि जांच आयोग का कार्यकाल 48 बार बढ़ाया गया हो। मैंने फिर बोला, इट इज द बार ऑफ नर्वस सिस्टम। ये मनोबल तोड़ने का षड्यंत्र था, हथकंडा था, ताकि जो है इन हिंदू नेताओं और हिंदू संगठनों का मनोबल टूट जाए। ये अंग्रेजों की दमन नीति से भी 100 गुना ज्यादा दमन का हथकंडा था। क्यों बढ़ाएगा भैया? जवाब है कोई? क्यों बढ़ाया गया? लिब्रान आयोग का कार्यकाल 48 बार। इतनी सी तो घटना हुई थी कि बाबरी ढांचा टूटा था, कौन कौन था, क्या था, सबके स्टेटमेंट होने में इसमें साल 2 साल से ज्यादा समय नहीं लगता। और रिपोर्ट भी तुम दे रहे हो 700 पन्नों की, तो 700 पन्नों की रिपोर्ट बनाने में कितने लगते? लो मेरे को 700 पन्ने में 5 दिन में बना लिख के दे दूंगा 700 पन्ने। तो जो है इससे भी इनकी जो है मेलिशियसनेस जिसको कहते हैं, ये केंद्र सरकार कांग्रेस वालों की जो मेलिशियसनेस है, जो प्रिजुडिसनेस है, जो रिवेंजफुलनेस है, जो इनकी मेंटल वायलेंस है, इनका जो मेंटल टॉर्चर का जो हथकंडा है, वो इससे उजागर होता है। अब 31 मार्च 2009 को है ना, लिब्रान आयोग जो है उसका कार्यकाल अंतिम बार फिर 3 महीने के लिए बढ़ा दिया और 30 जून तक के लिए बढ़ाया गया। इधर क्या हुआ, 2010 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ थी, उसने निर्णय सुनाया भाई। 2010 में निर्णय सुनाया। कब से लगा हुआ था वो? मेरे ख्याल से 1949 से 49 से लगा था केस। उसका निर्णय कब सुनाया? 2010 में। सारी याचिकाएं एक कर लेना थी, और करी हो तो क्या मालूम, लेकिन करके निर्णय सुनाया। तो क्या सुनाया अब बताओ? ये भी निर्णय में बड़ा, मुझे देखो, मैं इस भारत में कोर्ट के विरुद्ध कोई कुछ बोल नहीं सकता, इसलिए मैं क्षमा चाहता हूं। लेकिन जब कोई टाइटल शूट होता है, मेरा और किसी का झगड़ा हो जाए कि ये मेरा आश्रम है, वो क्या मेरा आश्रम है, तो ये जमीन दोनों में से किसी एक को दी जाती है कि इसके टुकड़े कर दिए जाते हैं जमीन के। तो इन्होंने क्या किया, माननीय अच्छा चलो ठीक है, तुम्हारा निर्णय यदि सही था फिर सुप्रीम कोर्ट ने बदला क्यों? अगर तुमने सत्य निर्णय दिया था तो सुप्रीम कोर्ट ने बदला, इसका मतलब तुम्हें जो है हाई कोर्ट इलाहाबाद को जो है पूरे भारत से क्षमा मांगना चाहिए कि भैया हमने गलती से गलत निर्णय सुना दिया। इन्होंने क्या किया कि 3 हिस्सों में बांट दिया। मैं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं कर रहा हूं, मेरा निवेदन है, मैं विश्लेषण कर रहा हूं कि क्या गलती हुई है इतिहास में, मैं अपमान नहीं कर रहा हूं कोर्ट का। तो इन्होंने क्या किया, क्या सुनाया कि विवादित भूमि को राम जन्मभूमि घोषित किया गया, ये तो ठीक है। लेकिन न्यायालय ने बहुमत से निर्णय किया कि विवादित भूमि जिसे राम जन्मभूमि माना जाता है उसे हिंदू संगठन को दे दिया जाए। और फिर क्या किया, विवादित भूमि तो दे दी जाए, लेकिन न्यायालय ने यह भी कहा कि रामलला की, हाँ ये भी ठीक है कि रामलला की प्रतिमा नहीं हटाई जाए, ठीक है, क्योंकि वो तो हटाने की किसी की आज भी ताकत नहीं है, कल भी ताकत नहीं है, और हजारों साल में किसी की ताकत नहीं होगी, क्योंकि भगवान स्वयं प्रकट हुए हैं। वो किसी व्यक्ति या भगवान रामलला जो है, मेरा जहां तक विचार है, एक ब्रह्मज्ञानी होने के नाते आपके विश्व ब्रह्मांड के एक ही मालिक हैं वो, और मालिक की अवज्ञा कोई नहीं कर सकता है। आप ये जो है प्रशासनिक व्यवस्था, न्याय व्यवस्था, ये सब बदलती रहती हैं, लेकिन परमात्मा नहीं बदलता। अगर वो दुष्ट हो जाए ना, एक सांस नहीं ले सकते हो, जीव यूं ऐसे बाहर उसको अंदर नहीं ले सकते हो, इतनी ताकत नहीं है इंसान की। तो फिर जो है चलो प्रतिमा नहीं हटाई जाए। न्यायालय ने ये भी पाया कि चूंकि सीता रसोई और राम चबूतरा आदि कुछ भागों पर निर्मोही अखाड़े का कब्जा रहा है, इसलिए यह हिस्सा निर्मोही अखाड़े के पास ही रहेगा। वाह भैया, या तो तुम एक जमीन का टाइटल शूट था एक ही आदमी को दे देते, दूसरे को कह देते, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने किया, बहुत अच्छा निर्णय किया। ऐसा निर्णय अगर हाई कोर्ट कर देता तो विवाद का सवाल ही नहीं उठता, जाते सुप्रीम कोर्ट में, कोई बात नहीं, जल्दी से फैसला हो जाता, कोई बात नहीं। फिर क्या कहा, एक बहुत बड़े आश्चर्यजनक की बात है,
उन्होंने क्या कहा, न्यायाधीशों ने यह भी निर्णय दिया कि कुछ भागों पर मुसलमान प्रार्थना करते रहे, इसलिए विवादित भूमि का 1/3 हिस्सा मुसलमान गुटों को दे दिया जाए। वाह भैया, हमारी जमीन किसी ने हड़प ली, हमारा मंदिर तोड़ के उसमें ढांचा बना लिया, और तुम जो कह रहे हो कि चूंकि वो यहाँ प्रार्थना करते रहे, तो मैं तो कल तो जाके किसी बड़े सरकारी प्रतिष्ठान में जाके एक घंटी बजाने लग जाऊंगा और प्रार्थना करने लग जाऊंगा, तो क्या मुझे वो जमीन मिल जाएगी? क्या मैं गांधी जी की समाधि पे जाके एक जगह घंटी वंटी बजाने लग जाऊं, पूजा करने लग जाऊं, और रोज कहूँ अरे भैया मैं तो महात्मा गांधी का भक्त हूँ, यहाँ आता हूँ, घंटी बजाता हूँ, पूजा करता हूँ, तो क्या वो मेरे को हिस्सा मिल जाएगा क्या, क्योंकि मैं पूजा करता रहा वहां? तो उन्होंने कह दिया कि नहीं, ये विवादित भूमि पर 1/3 हिस्सा जो है मुसलमानों को दे दिया जाए। 1/3 में 1/3। अच्छा, लेकिन हिंदू और मुसलमान दोनों अड़ियल, हिंदू भी अड़ियल, मुसलमान भी अड़ियल। उन्होंने कहा नहीं, हम जो है ये फैसले को नहीं मानते, और वास्तव में ठीक ही नहीं माना, उन्होंने नहीं मानना चाहिए था। कुछ लोग कह रहे अरे यार मान लो यार, हटाओ यार, कहाँ चक्कर में पड़े हो यार, है ना। और कोई कमजोर दिल वाला था, ठीक है यार हटाओ यार, मान लो यार, छोड़ो यार चक्करबाजी, तो नहीं माना। हिंदुओं ने माना नहीं, क्योंकि हिंदुओं को तो पूरी जमीन, पूरा भगवान रामलला का क्षेत्र रखना था। उन्होंने तो भैया कैसे सहन करेंगे कि इधर भगवान की आरती हो रही है, उस पर स्पीकर पे चल रहा है, जोर जोर से आवाज आ रही है, तो नहीं, ये नहीं हुआ, क्योंकि उनका अधिकार भी नहीं था। बाबरी ढांचा था, मीर बाकी ने ढहाया था, और ये सीधा सीधा अतिक्रमण था, जैसे चीन ने कैलाश मानसरोवर पर तिब्बत पर किया हुआ है, सीधा सीधा अतिक्रमण था ये तो अब जो है इन्होंने क्या किया कि सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया। अब सुप्रीम कोर्ट का जब दरवाजा खटखटा दिया, इसी बीच में और भी घटनाएं हुई हैं कि हाँ, तो 2017 में एक अगस्त, अच्छा हाँ, चलिए हम बाद में बताइए, बात की है 19 की घटना है, पहले हम यहाँ पे आ जाएं। तो उच्चतम न्यायालय ने जब सुप्रीम कोर्ट का ना दरवाजा खटखटाया 2010 के बाद ही, तो उच्चतम न्यायालय ने तारीख पर तारीख, हाँ चलने दो, 6 महीने की तारीख, 4 महीने की तारीख, 3 महीने की तारीख, तारीख पर तारीख, और क्या आ गया, 2017 आ गया। 10 से कितना, 17, 7 साल। भाई साहब मुझे माफ करना, हाथ जोड़ के विनय करता हूं, क्या इतना लंबा समय होना था? लेकिन होना था। कारण यह है कि इनके वकील चाचा के उच्चतम न्यायालय में ऐसा कहते थे कि साहब इसका फैसला अभी दे मत देना, दंगे हो जाएंगे, अशांति हो जाएगी, फलाना हो जाएगा, और आप अगर दे दोगे तो फिर हमारी जिम्मेदारी नहीं, ये न्यायालय की जिम्मेदारी होगी साहब, है ना। तो न्यायालय में भी तो कोई इंसान ही बैठे हैं, कोई न्यायालय में भगवान तो बैठे नहीं है, और न्यायालय में ऐसे कोई वीर विक्रमादित्य तो बैठे नहीं है जो किसी से के बाप से नहीं डरे। उनका भी तो खुद का एक अंदर का वो है, सेटअप है। तो ठीक है, तारीख पे तारीख, चलने तारीख। अब कपिल सिब्बल ने तो ये तक कह दिया कि 2019 के पहले फैसला देना मत, नहीं तो ये मोदी को चुनाव का फायदा मिल जाएगा। और ये कहते फिर अरे राम मंदिर का नाम लेते हैं कि बाप राम में मंदिर नहीं बना सकते हैं, एक बार वोट के लिए राजनीति कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, वैसा कर रहे हैं। यानी इनके मुंह में जो आया हुआ सा इन्होंने थूक उड़ाया। किन्होंने? कांग्रेसियों ने, कम्युनिस्टों ने, भगवान राम के विरोधियों ने। फिर क्या हुआ कि 11 अगस्त 1917 को सुप्रीम कोर्ट ने 7 साल के बाद 3 न्यायाधीशों की एक पीठ गठित की, और जब गठित की तो इस विवाद की प्रतिदिन सुनवाई की बात चलने लगी। तो सुनवाई के ठीक पहले सिया वक्फ बोर्ड, अभी तक सिया वक्फ बोर्ड नहीं कूटा था, अभी सुन्नी बोर्ड था, सिया वक्फ बोर्ड न्यायालय में याचिका लगा के और कूद गया कि विवाद में मैं भी पक्षकार हूं, दावा कर दिया मैं भी पक्षकार हूं साहब, मेरी भी सुन लो आप। भाई कोर्ट तो कोर्ट है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सबको है, न्याय का अधिकार सबको है। अब भारत के टुकड़े भी आप हो जाए, इसके भी नारे लगा दो तो भी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है,
किसी के प्रति चारित्रिक लांछन भी लगा दो आप, तो ये भी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। आपके घुटने कैसे खराब हो गए, आपने तो शादी नहीं की, ये भी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है इस देश में। गंगा बुला रही है, जमुना बुला रही है, तेरी पत्नी बुला रही है, ये भी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। क्योंकि यहाँ तो दुष्ट जो भी बके वो थोड़ा ही है, क्योंकि उन पर कोई कंट्रोल तो है नहीं है। भारत में कोई ऐसा नियम तो है नहीं है कि आप देश का अपमान करोगे तो आपको सजा हो जाएगी। और उल्टा तो कांग्रेस के मैनिफेस्टो में तभी चुनाव यही था कि वो देशद्रोह की धारा को हटा देंगे। खूब करो, प्यार से देशद्रोह करो, कोई दिक्कत नहीं है। तो जो है सिया बोर्ड ने याचिका लगा दी और पक्षकार होने का दावा किया। 70 वर्ष के बाद 30 मार्च 1946 के ट्रायल कोर्ट के फैसले को उन्होंने चुनौती दी। 70 वर्ष तक सो रहे थे क्या? 70 वर्ष के बाद उन्होंने 30 मार्च 1946 के ट्रायल कोर्ट के फैसले को चुनौती दी। तो मैं आप सिया बोर्ड से पूछूं कि भैया तुम सो रहे थे क्या 70 साल से? लेकिन नहीं, जब कोई काम बन रहा है, जब भगवान राम के पक्ष में कुछ हो सकता है, हिंदुओं के पक्ष में कोई कैसे हो कैसे जाए, इनका तो बस नहीं चला। नहीं तो 2 पाकिस्तान बनाने की जगह पूरा ही हिंदुस्तान को पाकिस्तान बना लेते। और अभी यही ख्वाब में बैठे हुए हैं, यही सपना लेके बैठे हैं गजवाए हिंद का। क्यों भैया ऐसा करोगे, ऐसी दुर्भावना रखोगे और फिर सोचोगे कि तुम्हारे को यहाँ पे शांति से रहे। अरे हमें रहने ने तो शांति से, तुम तो हमें अशांति पैदा कर रहे हो जिस काम में देखो, जहां भी कर रहे हो हैं। अभी तो कितने सारे उदाहरण हैं। अभी जो है बेंगलोर में, अभी आज मैंने टीवी पे देखा कि बेंगलोर में दंगा हो गया जरा सी बात को लेके। दिल्ली में शाहीन बाग, फलाने जगह शाहीन बाग, सीलमपुर, फलानापुर, सब जगह तो तुम गड़बड़ कर रहे हो बिना ही बात को। जो सीएए का जो कानून था वो तो लोगों को नागरिकता देने का था। गरीब बेचारे जो मर रहे हैं, धर्मांतरित हो रहे हैं, उनकी लड़कियों के सब बलात्कार होता है, उनका घर जल रहा है, उनको काट फेंक रहे हैं, उनको बचाने के लिए था। तो तुम तो बड़े कहते ना, हम तो बड़े रहम दिल है। तो काय के रहम दिल हो तुम? हिंदुओं पे तो तुमको रहम आता नहीं है। तो इस तरह से जो 30 मार्च 1946 का जो मुकदमा था, ट्रायल कोर्ट का फैसला, उसको साफ 70 साल के बाद चुनौती दे रहे हैं। अब जब चुनौती दी उन्होंने 70 साल के बाद, तो शायद है कि कोर्ट ने उसको जो है माना नहीं होगा, चुनौती को माना नहीं होगा। सुन्नी बोर्ड वक्फ बोर्ड की संपत्ति, हाँ, तो ये जो है 5 दिसंबर 1917 को इस मामले में अंतिम सुनवाई शुरू की जाएगी, ऐसा कोर्ट ने तय कर लिया। और सुन्नी बोर्ड के उस क्लेम को उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, खारिज कर दिया। फिर 5 फरवरी 1917 को कहा कि हम इसकी अंतिम सुनवाई शुरू करेंगे, लेकिन 5 फरवरी 1917 को ये अंतिम सुनवाई शुरू नहीं हुई। अब जब मैंने आपको बता दिया कि फिर क्या किया, फिर भैया इन्होंने 8 मार्च, हाँ, जो और एक काम किया 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने में अदालत के बाहर सेटलमेंट का आह्वान किया। भैया अदालत के बाहर सेटलमेंट कर दो। भैया क्या कहा, 70 साल से केस चल रहा है, अभी तुम फैसला देने की जगह बाहर सेटलमेंट का कह रहे हो, हाँ? और क्या लोग, हाँ बड़ा अच्छा है, सब लोग मिलके से, हमें मालूम था, सबको मालूम था, सारा हिंदुस्तान जानता था कि कोई सेटलमेंट होने वाला नहीं है, लेकिन नाटक हो चल रहा है सब। अब इसके बाद में जो है समय जा रहा है, निकल रहा है, हिंदुओं का धैर्य जो है बहुत धैर्य को टेस्ट कर रहे हैं, हिंदुओं का धैर्य चुकने वाला है, धैर्य खत्म होने वाला है। अब कुछ देश में मान लो कोई दंगे हो जाते हैं, कोई बड़ी चीज हो जाती है, तो इसका जिम्मेदार कौन होता? इसके बाद में इन्होंने क्या किया कि जो बीजेपी के जो शीर्ष नेता थे उन पर आपराधिक साजिश के जो आरोप थे फिर बहाल कर दिए। कब कर दिए? 2017 में। अब भैया सुप्रीम कोर्ट से बड़ा कौन हो सकता है? हाँ, वो तो ये हो सकता है कि जैसे संसद में कानून पास करके और ये जो मुस्लिम महिला के भरण पोषण का अधिकार छीन लिया था इन्होंने, कांग्रेस वालों ने, और हमारे मोदी जी ने भी, सुप्रीम कोर्ट ने जो ST/SC एक्ट का कहा था कि भाई जांच होने के बाद ही FIR होना चाहिए, तो वो भी कर लिया था।
तो अब भैया को संसद कर सकती है, जो चाहो कर लो भैया, तुम्हारा सबका राज है, न्याय में आए सत्य वत्य तो वो सब एक तरफ की बात है, जो तुम्हें करना है कर लो। तो फिर जो है बीजेपी की शीर्ष नेताओं पर आपराधिक साजिश का के आरोप फिर से बहाल कर दिए कि भैया ये तो आपराधिक साजिश के दोषी हैं। भैया सुप्रीम कोर्ट है, बहुत बड़ी चीज है, क्या कर सकते हैं। आदमी की क्या औकात है, आदमी की औकात तो, सामान्य आदमी की औकात तो एक वकील के सामने भी कुछ नहीं है। जेब में पैसा नहीं हो तो आपकी बात वकील भी नहीं सुने, आपके पास जेब में पैसा नहीं हो तो आपकी बात कोई नहीं सुने। तो 8 मार्च 1919 को सुप्रीम कोर्ट ने मामले की मध्यस्थता के लिए पैनल बना दिया था और उनको दे दिया 2 महीने का समय, 8 सप्ताह का समय दे दिया। 1 अगस्त 2019 को कब बनाया था? 8 मार्च को बनाया था। 8 मार्च से 9 अप्रैल, 9 मई, दो हो गए, 9 जून, 9 जुलाई, 4 महीने हो गए, और 9 अगस्त 5 महीने हो गए। ये 5 महीने का टाइम ऐसे खिंच गया। 1 अगस्त 2019 को ये मध्यस्थ जो पैनल था उसने अपनी रिपोर्ट दे दी, बंद लिफाफे में रिपोर्ट दे दी, कोई क्यों मालूम नहीं। लेकिन 2 अगस्त, एक दिन बाद 2 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मध्यस्थता पैनल समाधान निकालने में विफल हो गया। जो सामान्य आदमी भारत का जानता था, बुद्धिजीवी जानता था, गांव का दूध वाला जानता था, किसान जानता था कि ये मध्यस्थता नहीं होगी, सफल नहीं होगी, वो 5 महीने फिर उसमें निकल गए। भैया एनालिसिस है ये, है ना। हाँ, और मैं भारत का नागरिक हूं, यदि कानून में कोई सुधार की आवश्यकता पड़ेगी तो मैं उसको उठाऊंगा। जिससे मैंने कहा कि जो फर्जी मुकदमे डालते हैं उन पर कार्रवाई होना चाहिए। तो आपने, जैसे मैंने कहा कि आपको सुप्रीम कोर्ट का इतना सम्मान है, तो आप संसद में सुप्रीम कोर्ट के कानून को बदलते क्यों हो? कोई सुप्रीम कोर्ट ने दोनों ही बार जो वर्डिक्ट दिया था, चाहे वो इंदौर की जो महिला थी, क्या नाम मैं भूल रहा हूं, उसके भरण पोषण के लिए दिया था, और चाहे उन्होंने ये दिया था कि भाई ST-SC एक्ट जब किसी पर FIR दर्ज की जाए, जब उसकी ठीक से जांच हो जाए, बिना जांच के नहीं होना चाहिए। ये तो प्राकृतिक नियमों के अनुरूप है भैया, कि कोई आदमी चोर नहीं है और उस आदमी को तुमने बिना साक्ष्य के, बिना जांच के उठा के जेल में डाल दिया। तो भैया मैं तो इतना कहूँगा कि हमारा भारत का जो सुप्रीम कोर्ट है, इसके जो निर्णय है, उस निर्णय को आप कम से कम सम्मान करें। लेकिन हाँ, बिल्कुल मैं कहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक वैसे तो निर्णय, आज तक इसे गलत तो निर्णय दिए नहीं है, लेकिन हाँ देर की है, यह बात जरूर है। लेकिन जब, अगर मैंने तीसरी बात कही, यदि जिला कोर्ट गलत निर्णय देता है और हाई कोर्ट उसको बदलता है, तो फिर जिला कोर्ट को जिम्मेदारी, उसके लिए जिम्मेदार ठहराना चाहिए। यदि हाई कोर्ट गलत निर्णय देता है और सुप्रीम कोर्ट उसको बदलता है, तो हाई कोर्ट को उसके लिए जिम्मेदार ठहराना चाहिए और संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध कार्रवाई होना चाहिए। क्योंकि ये न्याय है, न्याय एक होता है, न्याय 2 नहीं होते, 3 नहीं होते, 4 नहीं होते, 10 नहीं होते हैं। सत्य एक होता है, सूरज एक है। आप सूरज का को ये नहीं कह सकते कि सूरज नहीं है साहब, ये तो मंगल ग्रह है, तो आपकी गलती है। तो फिर जो है, जब ये समाधान में विफल हो गए, 2 तारीख को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मध्यस्थता पैनल समाधान निकालने में विफल हुआ है, तो 6 अगस्त 2019 को सुप्रीम कोर्ट में अयोध्या मामले की रोजाना सुनवाई हुई। अब बताइए, 6 अगस्त 2019 को शायद मोदी जी का दूसरा कार्यकाल शुरू हो गया होगा, चुनाव हो गए होंगे, 303 सीट आ गई होंगी, यानी किसी भी तरह से छल कपट करके इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में, अपने वकीलों ने दांव लगा के, कांग्रेसियों ने दांव लगा के इस निर्णय को चुनाव के पहले नहीं होने दिया। ठीक है, मत होने दो। अब इससे एक चुनाव मोदी जी और जीत जाएंगे। पहले तो एक वो हथियार वहीं उपयोग हो जाता, अब इन्होंने उस पेयर हथियार को रहने दिया। अब राम मंदिर बन रहा है, समूचा हिंदू समाज जानता है कि अगर कांग्रेस होती तो ये निर्णय हो नहीं सकता था, दिन प्रतिदिन सुनवाई हो नहीं सकती थी, ऐसा माहौल बन नहीं सकता था। योगी जी ये कह नहीं सकते थे सीना ठोक के, कोई भी कांग्रेस का मुख्यमंत्री नहीं कहता कि आप फैसला दो, हम संभाल लेंगे लॉ एंड ऑर्डर की कंडीशन। मोदी जी, योगी जी ने कहा कि आप बिल्कुल फैसला दो। ये तो कहते खून की नदियां बह जाएंगी,
दंगे हो जाएंगे, लाखों लोग कट जाएंगे, गांव गांव में लोग मर जाएंगे। योगी जी ने कहा नहीं, कुछ नहीं होगा, हम बैठे हुए हैं, हम संभालेंगे। ऐसा कोई कांग्रेस का मुख्यमंत्री नहीं कह सकता था। तो जब इन्होंने सुनवाई की रोजाना, तो 16 अक्टूबर 2019 को अयोध्या मामले की सुनवाई भगवान की कृपा से पूरी हो गई और सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। अब सुरक्षित रख लिया, क्यों रख लिया ये भी समझो आप। सुरक्षित इसलिए रख लिया उन्होंने अपना फैसला कि अगर वो 16 अक्टूबर 2019 को ही फैसला सुना देवे ताबड़तोड़ी में, और सरकार के पास टाइम नहीं हो व्यवस्था करने का, तो जो दंगे वंगे कुछ हो जाए, कोई अशांति हो जाए, उसका जिम्मेदार कौन होगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये बात बड़ी बुद्धिमानी से इस फैसले को सुरक्षित रखा और इनको अवसर दिया कि ये लोग जो है व्यवस्था करें, पुलिस की, आर्मी की, सीआरपीएफ की, और जहां संवेदनशील क्षेत्र है वहां पर जो है इतना नियंत्रण, कानून व्यवस्था का नियंत्रण करें और सुप्रीम कोर्ट को ये बताएं कि हाँ हम कर सकते हैं, आप फैसला सुना दो, है ना। तो अब इसी से पता लग जाता है, कांग्रेस होती तो कह देती केंद्र में होती या इसमें होती, भैया दिन प्रतिदिन सुनवाई की कोई जरूरत नहीं है, हम नहीं संभाल सकते हैं, जो भी कुछ होगा तो फिर आप जानना, हमारे भरोसे मत रहना, हम नहीं संभाल सकते हैं। और उस कांग्रेस के समय हिंदुओं का दमन होता था और इनको जो है, जो देश के जो असामाजिक तत्व थे, जो दंगा फैलाने वाले थे, इनको सपोर्ट मिलता था। जैसे दिल्ली में आपने देख लिया अभी सीएए के दंगों में, अभी देखो ना उनके बयान आ रहे हैं, उनने स्वीकार कर लिया कि हाँ हमने योजनाबद्ध तरीके से दंगे फैलाए। और जब ये आया था राष्ट्रपति ट्रंप आए थे, तो उस समय हमने जानबूझ के दंगे फैलाए। शर्जील इमाम ने कहा, पीएफआई के लोगों ने कहा, जो पकड़े गए 18-20 लोग, उनने कहा। तो भैया इनके शासन में तो कुछ हो नहीं सकता था। और ये तो सुप्रीम कोर्ट को आश्वासन भी नहीं दे सकते थे, हलफनामा भी नहीं दे सकते थे। ये तो कल्याण सिंह की जगह भी हलफनामा नहीं दे सकते कि हाँ कुछ नहीं होगा, हमारी जिम्मेदारी, इस्तीफा भी नहीं देते ये लोग। और कुछ ये तो और मार डालते, अगर इनका राज्य होता ना तो और ज्यादा, और कार सेवकों को मार डालते। लेकिन हिंदू तो रुकने वाला था नहीं। हिंदू तो दो समानता लड़ाई लड़ रहा था, एक तरफ तो वो विश्व हिंदू परिषद और हिंदू संगठनों के अंतर्गत आंदोलन कर रहा था, और दूसरी तरफ हम लोग का उसमें कोर्ट में लड़ाई लड़ रहे थे। तो जो है 9 नवंबर को, अक्टूबर के बाद 16 नवंबर के बाद अक्टूबर, मतलब 20-25 दिन निकल गए। 9 नवंबर के दिन सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच ने राम मंदिर के पक्ष में फैसला सुनाया, और सही फैसला सुनाया और न्यायप्रिय फैसला सुनाया। लेकिन एकदम सटीक फैसला सुनाया जिस पर कोई प्रश्न नहीं लगा सकता, कोई बोल नहीं सकता। उन्होंने कहा कि 2.77 एकड़ जो विवादित जमीन है वो हिंदू पक्ष की है, मगर भगवान राम का जन्म यहीं हुआ। इसमें मैं एक बात बोलूं कि एक पुरातत्ववेत्ता जिसने खुदाई वगैरह की थी, वो तो मुस्लिम ही था, लेकिन बड़ा न्यायप्रिय था, बड़ा न्यायप्रिय था कि उसने जो है तथ्यों को छुपाया नहीं और सुप्रीम कोर्ट में वैसी की वैसी गवाही दी। और सुप्रीम कोर्ट में हजारों हजार पन्नों के ट्रांसलेशन हुए, तो ट्रांसलेशन में भी इन्होंने बहुत टाइम लगवा दिया। ट्रांसलेशन हुए या उर्दू वाले हिंदी में, हिंदी वाले अंग्रेजी में, ऐसे ट्रांसलेशन हुए, इसमें बहुत टाइम लगा है। 10,000 पन्ने होंगे, ऐसे ज्यादा होंगे, देख लेना। तो जब जो है फिर क्या कहा, ये बात उनका हाईकोर्ट के फैसले से मिलती है 2.77 एकड़ वाली। फिर जमीन हिंदू पक्ष मिली। अच्छा, और उन्होंने ये भी कहा कि जो भी बिना विवाद वाला एरिया है, ये भी राम मंदिर का है, ये भी हिंदू पक्ष का है, यहाँ पर मुस्लिम पक्ष का कोई हक नहीं। उन्होंने ये भी कहा कि यहाँ मंदिर था और मुस्लिम पक्ष ये सिद्ध नहीं कर पाया कि यहाँ कभी मस्जिद थी या मतलब मस्जिद तोड़कर मंदिर बनाया गया था। ऐसा नहीं हुआ है, क्योंकि जमीन में निकल रहे थे ना स्तंभ, मूर्तियां, स्वास्तिक, गजानन भगवान की मूर्ति, हनुमान जी की मूर्ति, राम जी की मूर्ति, भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न जी की मूर्ति, अग्नि की, वायु की और इंद्र की, देवताओं की मूर्ति। और मूर्तियां सब ऐसी कैसी निकल रही थी, किसी के नाक टूटी है तो किसी का हाथ टूटा है। अरे थोड़ा शर्म तो करो, उतना आपको बड़ा धार्मिक कहते हो, है ना। तुम अपने आप को जबरदस्ती किसी के धर्म को नष्ट करोगे, तुम देवस्थान को नष्ट करोगे, तभी तुम्हारा धर्म माना जाएगा। जबरदस्ती का धर्म है क्या यार। तो फिर जो है तो
5 एकड़ जमीन मुहैया इनको कर, मस्जिद के लिए अलग से 5 एकड़ जमीन दी गई। भैया ठीक है, दे दी तुमने, लेकिन मैं अंदर से 5 एकड़ जमीन को देने को, मैं अगर मान लो मेरा घर है, मेरे घर में किसी का विवाद हो रहा है, किसी पड़ोसी के ने मेरा घर है, मतलब मेरा घर है और मैं कोर्ट में जाता हूँ और उसका सिविल में टाइटल शूट का फैसला होता है, तो मेरे घर को मुझे वापस दिया जाता है, तो क्या वो पड़ोसी को ये कहेंगे कि तेरे को भी हम एक और घर दे देते हैं, जा ले ले, तू भी ले ले। लेकिन वो दे दी, ये सोच के दे दी कि चलो भाई इनको भी संतोष हो जाए, ये भी विवाद नहीं करें, इनका भी 5 एकड़ में इनका जो है उपासना स्थल मस्जिद बना लें, दे दी इन्होंने। चलो ठीक है, ये भले, ये मैं तो कहता हूँ कि ये 5 एकड़ जमीन देने का जो फैसला है उसका मैं भले सम्मान ही करूँगा, लेकिन मैं एक भावनात्मक रूप से एक संत होने के नाते मुझे तो ये बात मतलब मेरे व्यक्तिगत रूप से मुझे पसंद नहीं है। मैं विरोध नहीं कर रहा हूँ क्योंकि अब कुछ कह नहीं सकता हूँ भैया, कोर्ट की अवमानना हो जाती है यहाँ, तो फिर ऐसी बात बोल नहीं सकता। आदमी जो है गुलाम हो गया है बोलने। अभिव्यक्ति कौन कहता है अभिव्यक्ति की आजादी है? कोई अभिव्यक्ति की आजादी नहीं है। हाँ, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, इसकी आजादी है। इससे आजादी है कि हिंदू तेरी कब्र बनेगी जेएनयू की धरती पर, ये इसकी आजादी है। इसकी आजादी है कि आप झूठ फैलाकर दंगे करा दो देश में, जो कि सीएए किसी भी मुस्लिम की नागरिकता नहीं जा रही और आप झूठ फैला के दंगे करा दो, इसकी आजादी है। लेकिन इस देश में सच बोलने की तो आजादी है ही नहीं। हाँ, और हिंदू को तो विशेष रूप से आजादी नहीं है। हाँ, कोई ईसाई कुछ बोल दे, मुस्लिम कोई बोल दे, उसके पक्ष में हजारों लोग खड़े हो जाएंगे। कोई हिंदू बोलेगा तो मेरे घर का ही आदमी खड़ा नहीं होगा मेरे पक्ष में, कि अरे तुम क्यों बोले, तुमको क्या खुजली चल रही थी, तुमको बोलने की क्या जरूरत थी, तुमने को फटे में पैर अड़ाया। ये है हिंदुओं की मानसिकता। तो अच्छा भैया, अब जो है 25 मार्च 2020 को 2006 से भगवान राम लला टेंट में रह रहे थे और 25 मार्च 2020 को, और पहले से समझो तो ये गूगल पे तो 28 वर्ष लिखा है, लेकिन आप 2006 से ही लगा लो, तो 6 से 4 10 और 10 20 मतलब 16 वर्ष। 16 वर्ष के बाद रामलला टेंट से निकलकर फाइबर के मंदिर में शिफ्ट हुए। बराबर योगी जी ने लिया, उनको शिफ्ट किया। कोरोना काल चल रहा था, कोई जा नहीं सकता था। आज भी 5 तारीख को भूमि पूजन था, हमारी इच्छा थी तो हम भी नहीं जा पाए, अभी अभी की बात है। और आज ही हमारी बात हुई है हनुमानगढ़ी में, तो उन्होंने कहा कि भैया अभी भी आने में बड़ी पाबंदी है। तो इस तरह से 5 अगस्त 2020 को मोदी जी अपने भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री भाई नरेंद्र मोदी अपने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक जी मोहन जी भागवत और अपने परम पूजनीय गोरक्ष पीठाधीश्वर अपने आदित्यनाथ जी और अपने जो है आनंदीबेन जो है महामहिम राज्यपाल उत्तर प्रदेश की, और करीब 135 संत विभिन्न समुदायों के, जो कि जिन्होंने के अपना जरा नाम चमका लिया है। भले भैया हम भी ब्रह्मवेत्ता संत हैं, लेकिन हमारा नाम नहीं चमका। हम सत्य बोलते हैं तो ज्यादा भीड़ भड़का है नहीं हमारे पास। हम तो मुख्य रूप से जैसे पीएससी का गाइड होता है, डीएससी होता है, वो उसके पास 5-6 स्टूडेंट होते हैं। इस तरह हमारी संख्या कम रहती है क्योंकि हम आत्मज्ञान कराते हैं। तो ये लोग जो हैं वहां पर मौजूद थे और बढ़िया अच्छे से विधि विधान से भूमि पूजन हुआ। और भूमि पूजन हुआ उसमें क्या, पहले हनुमानगढ़ी गए, फिर रामलला के दर्शन करे, साष्टांग प्रणाम किया, परिजात का वृक्ष लगाया, विधि विधान से भूमि पूजन किया और संबोधन किया। अब भैया इसमें तो लोगों को जलन हो गई, जल गए लोग। कोई कह रहा है जहाँ एक बार मस्जिद बन जाती है वहां पर मस्जिद ही रहती है, और ऐसा होता है। तो मैंने कहा यार ये क्या करूं, भगवान से प्रार्थना की तो मेरे को एक पाकिस्तानी जो है मेयर का एक वीडियो मिल गया साहब इंटरनेट पे। वो क्या है, मक्का मदीना में रहता था, उसके जो वालिद साहब थे वो मक्का मुनव्वरा में जो है बैंक में कर्मचारी थे, और वो 5-10 साल से
5 साल की आयु से और लेके 25 साल की आयु तक वो वहीं रहा। तो वो 1 घंटे की ड्राइव थी और वो काबा शरीफ चला जाता था। तो वहां पर काबा के चारों तरफ छोटी छोटी मस्जिदें थी। तो कोई तो राबिया की मस्जिद थी, तो कोई अबू बकर खलीफा की मस्जिद थी, तो कोई शेर खुदा की मस्जिद थी, तो कोई जो है उनके नवासों की मस्जिद थी, पैगंबर साहब के नवासों की मस्जिद थी। तो वो सारी मस्जिद थी। अब इनकी फूफी आई वहाँ उम्रा करने, तो बोली एक काम करो, बोले क्या कि मेरे को वहाँ मस्जिद में ले चलो, फला मस्जिद में ले चलो। तो उन्हें ले चलते गए। जब देखा तो वहाँ मस्जिद ही नहीं, घूम रहे कुछ नहीं, मस्जिद है नहीं। पूछा लोगों से, भैया यहाँ मस्जिद है क्या? बोले वो मस्जिद तोड़ दी गई है और यहाँ माल बन रहा है, वो दूसरी मस्जिद पे ले चलो। बोले तो वहां गए, जो कि घर था इनका हजरत राबिया का घर था, उसको मस्जिद में बदल दिया था। वहां गए तो वहां भी नहीं, मस्जिद नहीं। बोले यहाँ क्या है? उधर तो 5 स्टार होटल बन रहा है टूरिस्टों के लिए, मस्जिद तोड़ दी गई। अच्छा भैया, तो उन्होंने कहा ठीक है, तो बाग था वहां पे, बाग में ले चलो हमें, जहां पर जो है महबूब जो है इनके जो पैगंबर है वहां बैठ के और कुछ खजूर भी खाते थे, लोगों से बात भी करते। तो ले गए, बाग में ले गए। और बाग में देखा तो बाग में चारों तरफ बड़ी बड़ी बाउंड्री वाल और पूरा बाग जला हुआ। तो उन्होंने कहा ये बाग कहाँ गया? बोले यहाँ पर लोग आकर जो है ना ये पेड़ों की परस्ती करने लगे थे, पेड़ों को पूजने लगे थे, और इस्लाम में ये बुत परस्ती और पेड़ परस्ती नहीं मानते, इसलिए जला दिया। बोले यहाँ की गवर्नमेंट ने इसको। भैया तुम अपने जो है पैगंबर महोदय जो हैं उनकी जो मुकद्दस मस्जिद है उनको तोड़ के वहां माल बना रहे हो, उनको तोड़कर वहां पे तुम जो है पार्किंग बना रहे हो, उनको तोड़कर आप एक्सपेंशन कर रहे हो काबा शरीफ का। और यहाँ यार तुम्हारी मस्जिद भी नहीं थी, ये तो बाबरी ढांचा था, ये तो एक आक्रमणकारी ने बनाया था, ये मादरे वतन है तुम्हारा। अरे ये तुम्हारा मादरे वतन है, तुम्हारी मातृभूमि है। हाँ, इस्लाम कहता है कि जिस वतन में रहो उसके वफादार रहो। ये कलाम पाक में लिखा है, ये मैंने कलाम पाक पूरा 3 बार पढ़ा है और उसको अंडरलाइन करके रखा है तुम लोगों के लिए। तो भैया जब मादरे वतन के तुम वफादार नहीं हो, तुम उस कौम के वफादार नहीं हो, जो कौम जो है जिसको तुम काफिर कहते हो वो काफिर नहीं है, वो तुमसे ज्यादा इबादत करती है, वो तुमसे ज्यादा परमात्मा को मानती है। उसमें नास्तिक को भी वही सम्मान है, उसमें आस्तिक को भी वही सम्मान है, उसमें बुत परस्त को भी वही सम्मान है, उसमें आर्य समाजी को भी वही सम्मान है, उसमें वेदांती को भी वही सम्मान है, उसमें गणेश को पूजने वाले को भी वही सम्मान है। वो कहते सब तो भगवान एक है, और तुम्हारे को भी, तुम्हारे बारे में भी कहते हैं कि ठीक है तुम कैसे भी उपासना पूजा करो, भगवान तो सबका एक ही है, परमात्मा तो सबका एक ही है। तो भैया वो जो आदमी उड़ा रहा था, जो अखिल भारतीय मौलवी समाज का अध्यक्ष है, वो जो अभी 2-3 साल से टीवी चैनल में बुला के उसको चमकाया, वो उड़ा रहा था ये बात। उसका जवाब उस पाकिस्तानी ने दे दिया, मैंने फेसबुक पे शेयर भी किया है उस पाकिस्तानी का वीडियो। वो भी मुस्लिम है, मक्का मदीना में रहा है, उसका जो है वालिद साहब जो है मक्का से मदीना में 30-40 साल वहाँ नौकरी करके बैंक में, और इसके बाद में वो पाकिस्तान का रहवासी हुआ है। और पाकिस्तानी तो भारत से यूं है, तो फिर क्यों आपके समर्थन में कहता है? वो तो ये तक कह रहा है कि भैया जिस कदर तुम हिंदुओं की बुराई करते हो, उनको गालियां देते हो टीवी चैनलों पर, अगर विश्व के 57 देशों में कहीं एक जगह भी तुम दे के बता दो तुम मान जाएंगे। वो तो ये कह रहा है कि जेल से नहीं निकल पाओगे अगर तुम जो है कुवैत में वहां के सुल्तान के बारे में, यमन में वहां के सुल्तान के बारे में बोल दो, पाकिस्तान में तुम कोई हिंदू अगर इस्लाम के बारे में बोल दे तो नहीं, जेल से निकल नहीं पाएगा वो कभी। चीन में बोल दे कम्युनिस्टों के बारे में। तो कहने का तात्पर्य ये है कि ये जो हिंदू विरोधी लोग हैं, चाहे वो कांग्रेस में हो, कम्युनिस्ट हो, समाजवादी हो, या हिंदू हो या मुसलमान हो, हिंदू भी कोई कम है क्या गद्दारी करने में अपने समाज और भगवान के प्रति? अरे क्या जिनने हलफनामे दिए सुप्रीम कोर्ट में कि राम काल्पनिक थे, क्या वो हिंदू नहीं? जिन्होंने तारीख पर तारीख बढ़वाई, क्या वो हिंदू नहीं? जिन्होंने कानूनी दाव पैसे लगा के इस मुकदमे को 70 साल तक हल नहीं होने दिया, क्या वो हिंदू नहीं? क्यों वकील हिंदू नहीं थे? मेरा ये कहने का तात्पर्य है
कि इस प्रकार से झूठी बातें मत उड़ाओ। अब इंटरनेट का जमाना है, अब सत्य क्या है सब जानते हैं। अब कुरान को सब पढ़ लेते हैं, गीता को सब पढ़ लेते हैं, उपनिषदों को सब पढ़ लेते हैं, रामायण भागवत को सब पढ़ लेते हैं और सच बोलना सीखो। तो ओवैसी का नाम यहाँ तो बहुत जरूरी लेना पड़ेगा। ओवैसी की कोई राजनीति चल नहीं रही, हैदराबाद तक वो एक ही जगह सुकुड़ के पड़ा हुआ है, तो वो भी किसी तरह से अपनी राजनीति चमकाने के लिए अंड संट बकता रहता है। ओवैसी को भी उसने वो वीडियो में मुस्लिम ने मक्का में रहने वाले मुस्लिम ने ओबीसी को भी आड़े हाथ लिया, वो मैंने शेयर किया है, जिसको भी चाहिए वो मेरे फेसबुक पे देख के सुन सकता है। तो ओबीसी का दादा जो है वो तुलसीराम था, और ये जो है ना लालच की वजह से और डर के वजह से जो मुसलमान बन गए थे ना, अब ये जो है बहुत बड़े चाय से केटली गर्म हो गई। जो तुम्हारा जो है ब्राह्मण से तुम बने हो मुस्लिम, और तुम अपने वो जो है गौरव को भूल गए और ये नहीं सोच सकते तुम ब्राह्मण से मुस्लिम बने हो, हिंदू से मुस्लिम बने हो, तो तुम मुस्लिम और हिंदुओं के बीच में प्रेम बढ़ाओ, भाईचारा बढ़ाओ, कहो कि कोई बात नहीं तुम भी साधना करो, ये हिंदू भी साधना करते हैं और बढ़िया है। और अब काशी विश्वनाथ का मंदिर है, भगवान कृष्ण की जन्मभूमि है, अपन सब मिलके इसको भी बना दें तो कोई विवाद ही नहीं रहे। और जब विवाद नहीं रहेगा तो कोई झगड़ा नहीं रहेगा, तो हम फिर 1857 की तरह फिर एक हो जाएंगे और देश के दुश्मनों से, चीन से, पाकिस्तान से, देश के दुश्मनों से हम लड़ेंगे मिलके और देश की प्रगति करेंगे। पर ऐसा कन्वर्टेड हिंदू ऐसा विचार नहीं करते, वो तो और ज्यादा कहते नया मुल्ला ज्यादा नमाज पढ़ता है, वो तो और ज्यादा दुश्मनी दिखाने लग जाते हैं। तो ये आज राम मंदिर का समापन का प्रवचन है। और आखिरी में इतना कहूंगा कि जो मंदिर बन रहा है वो 161 फीट ऊंचा मंदिर बन रहा है। पहले 3 गुम्मद थे, लेकिन अब उसमें 5 गुम्मद होंगे और 360 उसमें पिलर होंगे। शिखर, गर्भगृह, कुदू मंडप, नृत्य मंडप और रंग मंडप, इस प्रकार के इसके भाग होंगे। और 2 लाख ईंट है इसमें लगेंगी। प्रत्येक ईंट पर राम नाम लिखा होगा, श्री राम लिखा होगा। और इसकी इसकी जो सीढ़ियां होंगी उनकी चौड़ाई 16 फीट रखी गई है। और इसमें इसका जो परिसर है वो 10 एकड़ में है ना। और परिसर जो मंदिर का जो है जगह वो 10 एकड़ में है, और उसके आसपास जो बाग और बगीचे और पूरा जो परिसर है वो 57 एकड़ में है। और भगवान राम के इस मंदिर में हम सब उस राम के ही वंशज हैं, चाहे हिंदू है, मुसलमान है, ईसाई है, सिख है, पारसी है, यहूदी है, बौद्ध है। भले तुम मत मानो तो मत मानो, अपने बाप को बाप मत मानो, लेकिन तुम्हारा खून तो तुम्हारे बाप से, डीएनए तो तुम्हारे बाप से मिलता है। तुम सूरज को चंद्रमा बोलो तो लोग कहेंगे पागल है ना। इंडोनेशिया का सबक ले लो, इंडोनेशिया के नोट पे गणेश जी की फोटो है। इंडोनेशिया के एयरपोर्ट पे तुम चले जाओ तो समुद्र मंथन की बहुत बड़ी मूर्ति लगी हुई है। इंडोनेशिया के लोग रामलीला करते हैं। इंडोनेशिया के लोग भगवान राम के मंदिर में जाकर रामायण का पाठ करते हैं, और इसके बाद भी वो मुस्लिम है। तो मुस्लिम होना, ईसाई होना, सिख होना, यहूदी होना, पारसी होना ये मायने नहीं रखता है। मायने रखता है कि तुम्हारे अंदर जो भगवान बैठे हैं आत्मा के रूप में, उसको तुम कितना जान सकते हो, जाने हो कि नहीं जाने हो। सभी धर्मों का एक ही मूल है कि जीव जो है वो परमात्मा की ओर बढ़े, जीव जो है पवित्रता की ओर बढ़े। इसको धर्म नहीं बोलते कि आप किसी की हत्या कर दो, दंगे कर दो, मार दो, किसी को जला दो। ये धर्म नहीं है, ये धर्म नहीं है, ये तो अधर्म है। धर्म तो ये है कि कलाम पाक में लिखा है कि मोहब्बत खुदा है। एक मस्त फकीर था, उससे किसी ने पूछा, एक नमाजी ने पूछा कि मेरी नमाज कैसी है बताइए। तो उसने कहा है, पढ़ता है तू नमाज मगर चश्म नम नहीं, और मस्तों का टहलना भी इबादत से कम नहीं। अगर तुम हिंदू हो तो तुम्हारे भगवान राम के प्रति तुम्हारे मन में प्रेम नहीं, भक्ति नहीं है ना, किसी और के शंकर भगवान के प्रति नहीं, किसी देवी देवता के नहीं, बेकार है, सब बेकार है, कोई भगवान होता नहीं, फलाना होता नहीं, ये तुम्हारा भाव है, तो तुम कोई धार्मिक व्यक्ति नहीं हो। तुम मुस्लिम हो और तुम अपने सिद्धांतों पे नहीं चलते हो,
फिर ये क्यों लिखा कि मोहब्बत खुदा है? ये क्यों लिखा कि खुदा जो है वो नरम दिलों के मोमिन का है? मोमिन का मतलब होता है नरम दिल, खुदा नरम दिलों के साथ है। यो क्यों कहा कलाम पाक में कि खुदा ईमान वालों के साथ है? माना कि कुछ आयत में लिखा है कि काफिर जहां मिले वहां मार दो, ऐसा वैसा, लेकिन आप इन दोनों को मिला लो तो कहीं इसकी संगति नहीं बैठती है। तो फिर हम जब दो चीजें होंगी तो जो अच्छी चीज होगी उसको पकड़ेंगे ना, हम खराब चीज को पकड़ेंगे। अब सारा दिन हो अल्लाह का, तो सारा दिन हो अल्लाह का मतलब क्या हुआ कि जो परमात्मा को मानने वाले हैं वो ही बड़े। ये इसका मतलब तुमने क्या समझ लिया कि सब मुसलमान बना दो, सबको मुसलमान बना दो? तुम तो तर्जुमा ही गलत कर रहे हो, तुम तो समझ ही गलत रहे हो। तो हम तो ये कहते हैं, हमने चूंकि परमात्मा को जाना है, और हम तो हमारे शिष्यों में ये देखते नहीं है कि कौन किस समाज का है, कौन किस धर्म का है, कौन किस जाति का है। हम तो अमेरिका भी जाते हैं, वहां भी ध्यान सिखाते हैं, वो तो ईसाई है, हम तो उनसे नफरत करते नहीं। हाँ, तुम चूंकि कट्टर हो तो हमारे पास आ नहीं सकते हो, इसलिए हम हमारे बहुत कम लोग हैं ऐसे जो मुस्लिम शिष्य हों। दो चार बने थे तो उनने कोशिश किया कि हमको भी मुसलमान बना ले, तो फिर हमने उनका भैया तुम्हारा हाथ जोड़े, तुम जाओ, है ना। तो कहने अब वो बड़ा प्रेम देंगे, आओ भक्ति करेंगे, सब सुविधा देंगे, वो धीरे धीरे कोशिश करेंगे कि गुरुजी कन्वर्ट हो जाएं, है ना। तो कहने का तात्पर्य है कि जैसे हम सबको आत्मा का साक्षात्कार कराते हैं, सोने के बाद ना तो तुम हिंदू रहते हो ना मुसलमान रहते हो, नींद जब तुमको घेर लेती है ना तुम स्त्री रहते हो ना पुरुष रहते हो, तुम तो शुद्ध आत्म तत्व हो। और ये धर्म के नाम पर ये क्या कर रहे हो तुम? हिंसा, बलात्कार, आगजनी, दंगे, ये क्या कर रहे हो धर्म के नाम पर? ये बंद करो, और पूरे संसार में शांति से रहना तभी संभव होगा जब मैं जो बता रहा हूँ साक्षी का ध्यान तुम वो करोगे, और तुम्हारे अंदर जो मन है ना, मन, उस मन के विकारों को तुम ऐसे देख लोगे जैसे कोई सांप को आता हुआ देख लेता है ना, और सांप को देख लेता है तो सांप से बच जाता है, और सांप से अगर अंधेरा और सांप नहीं देखे तो काट लेता है। ऐसे तुम्हारे अंदर के जो काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, ये तुम दृष्टा भाव साक्षी नहीं होने के कारण ये तुम्हारी चेतना पे हावी हो जाते हैं, और तुम क्रिमिनल हो जाते हो। तो तुम कभी कुछ दंगे करने वाले हो जाते हो, तो कभी तुम चोर लुटेरे हो जाते हो, तो कभी बड़े नकली नकली महात्मा भी हो जाते हो, तो कभी तुम बड़े अपना जो है चारों तरफ की व्यवस्था मैनेजमेंट करके, और हजारों, खुद कुछ ज्ञान में अंत तो है नहीं है, हजारों शिष्य भी बना लेते हो, और फिर तुम बड़े बड़े मंत्रियों के पास भी जाके बैठ जाते हो। अंदर से तुम सड़ रहे हो, उनको तो मालूम नहीं है, क्योंकि तुम्हारे 10, 20, 25, 50,000, 2 लाख, 3 लाख करोड़ शिष्य हैं, तो उनको उन शिष्यों के वोट चाहिए, इसलिए वो तुम्हारा आदर कर रहे हैं। और तुम्हारे शिष्य नहीं हो तो तुमको एक धेले का भी नहीं पूछेंगे वो तुम्हारा। तो भैया, धर्म का नाम है गुणवत्ता, धर्म का नाम है चेतना, धर्म का नाम है जागरण, धर्म का नाम है ज्ञान, धर्म का नाम है दया, धर्म का नाम है करुणा, धर्म का नाम है प्रेम, धर्म का नाम है होश पूर्वक जीना, है ना। बस शिवोहम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय कृष्णाय सच्चिदानंदाय परम गुरुम। आज कृष्ण जन्माष्टमी है, इसलिए भगवान का नाम अपने आप मुंह से निकल गया, शिव।